हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर के 3 सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले हमने कर्वेचर के 2-3 सवाल बताए थे, तो आज भी हमने यहाँ पर 3 सवाल लिख रखे हैं ऑलरेडी। ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक, पहला सवाल आप देखें क्या कर रहा है, सो दैट द कर्व बाई बराबर एक कर्व दिया गया है। ठीक है, ए एक्स अपान ए प्लस एक्स इज, और ये प्रूवमेंट हमें करना इतना है कि 2 अपान ए की पावर 2/3 इजकल टू बाई अपान एक्स की पावर 2 प्लस एक्स अपान वाई की पावर 2। तो ये पहला सवाल, उसके बाद ये दूसरा सवाल लिखा गया। ठीक, सो दैट फॉर द कर्व बदल दिया गया, एस बराबर लिखा जा रहा है ए की पावर एक्स अपान इज, प्रूवमेंट करना है। ठीक, सी रो इजकल टू एस और एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर पावर 1/2। फिर अगला एक सवाल और, ठीक, सो दैट फॉर द कर्व बाई बराबर ए की पावर एक्स अपान इज, और ये प्रूवमेंट करना है रो बराबर ए सेक्स स्क्वायर थीटा कॉसिक थीटा वह थीटा का मान दे रखा tan इनवर्स बाई अपान एक्स। चलिए 3 सवाल हम आपको बताते हैं। ठीक, तो पहला सवाल, तो कर्वेचर जो चैप्टर चलाया जा रहा है तो उसमें हमने ठीक कुछ न्यूमेरिकल पहले बता चुके हैं। ठीक, कुछ और हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, बाई बराबर क्या है बोलो, ए एक्स अपान ए प्लस एक्स, ये कंडीशन है, कर्व की दे रखा है और इतना प्रूवमेंट हमें करना है। ठीक, देखिए पहला सवाल, ठीक ध्यान से, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले तो आप गिवन में लिख लें जो कर्व लिखा गया, क्या कर्व है, देखिए बाई बराबर ए एक्स अपान ए प्लस एक्स। तो देखो ये जो कर्व दिया गया ये फंक्शन है बाई बराबर एफ एक्स का। तो फार्मूला तो हम ऑलरेडी पहले बता चुके थे कौन सा लगेगा। तो अगर बाई दिया जाता है तो सबसे पहले निकालेंगे डी बाई अपान डी एक्स, फिर उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम निकालते हम लोग हैं डी बाई अपान डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई अपान डी एक्स निकाले, ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा देखिए डी अपान डी एक्स और ब्रैकेट में आएगा देखिए एक्स अपान ए प्लस एक्स। ध्यान देना। ठीक, इस टाइप से ये, तो ये डी बाई अपान डी एक्स निकल रहा है इसका, तो ए रोक लिया जाएगा और डी अपान इसमें, अब इसमें लगेगा डिवाइड का नियम। तो देखो ए बाहर रखना, डिवाइड के हिसाब से देखिए क्या होगा, पहले ए प्लस एक्स को रोका जाएगा इंटू फिर एक्स का 1 हो जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, फिर माइनस एक्स आएगा और फिर ए का 0 हो जाएगा। ठीक, और एक्स का 1, तो ये तो इसको सॉल्व हो रहा है। और नीचे कितना है बताओ, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से डिवाइड का नियम। ठीक, ए प्लस एक्स को रोक लिया गया, एक्स 1 हो जाए, फिर एक्स रोका गया, दोबारा ए का 0 और एक्स का 1। इसको अगर लिखोगे कायदे, देखो कितना आंसर आएगा इसका। यहाँ पर तो ए प्लस एक्स बचेगा और इधर बचेगा माइनस एक्स, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे फ़ायदा होगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर आया कितना, देखो ठीक ध्यान से, यहाँ पर आएगा एक ए बचेगा। ठीक, इनटू में ए अपान, थोड़ा मैं इसको सही कर दे। ठीक, फिर लिख रहा है, देख लेना। ठीक, ये फर्स्ट सेकंड लग रहा है, डिवाइड का नियम लग रहा है थोड़ा। ठीक, इसमें ए प्लस एक्स रोक लिया गया, एक्स 1 हुआ, फिर एक्स आया। ठीक, इसको दोबारा हो जाएगा, नीचे जो लिखा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा हम उसको लिख रहा है। ठीक, देखिए कितना, ए स्क्वायर अलग कर लेना। ठीक, और यहाँ पर आप ऐसे लिख लें। ठीक, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गई किसकी, डी बाई ओवर डी एक्स की। अब तुम्हें यहाँ पर इसका दोबारा करना है डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो इसका जो दोबारा करेंगे, बस यहाँ पर एक कंडीशन, और अगर सवाल को आप थोड़ा सा ठीक लगाएंगे ट्रिक के हिसाब से, तो जल्दी लग जाएगा सवाल। तो हम यहाँ पर ए प्लस एक्स का मान पहले हटा दे रहे हैं। देखिए ए प्लस एक्स का मान आप यहाँ से निकालें क्वेश्चन नंबर 1 से, देखना। ठीक, ध्यान से हम लिख रहे हैं। ठीक, फ्रॉम 1 से। ठीक, अगर 1 में इसको इधर लाएँ। ठीक, तो अगर हम यहाँ से लिखें यहाँ पर, ठीक देखिए ये टोटल टर्म इधर आ रहा है। ठीक, मतलब ए प्लस एक्स का मान देखो कितना आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ऐसे समझो, बाई बराबर देखो क्या दे रखा है, ए एक्स अपान ए प्लस एक्स लिखा गया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे लिख लें। ठीक, बाई के नीचे लाएँ किसको बोलो, ए और एक्स को, तो ये बचेगा हमारे पास 1 अपान। ठीक, या ऐसा करो, ए को भाई रोक, सिर्फ एक्स नीचे लाओ, तो ये आ जाएगा कितना बताइए, ए और नीचे बचेगा ए प्लस एक्स। थोड़ी सी ट्रिक लगा। ठीक, और आप ए स्क्वायर चाहो तो ठीक यहाँ पर लिख लो। ठीक, देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक, यहाँ जो लिख दिया मैंने, ठीक, ए इंटू ए स्क्वायर बना दिया, इसको ऐसे लिखा। ठीक, ये कंडीशन लिखी फ्रॉम 1 से, यहाँ पर बाई को रोक लिया, एक्स नीचे लाए,
अगर हम यहाँ पर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखें, मतलब ए प्लस एक्स का ये वाला मान यहाँ रखें, ये वाला मान आपको यहाँ रखना है, समझो ठीक। तो बताओ कितना आंसर आएगा इसका यहाँ से, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी ठीक। इसलिए डी बाई अपन हमारा कितना हो जाएगा, देखो ऊपर लिख रहा है ठीक है। मैं इतना नोट करो पहले ठीक, फिर बताते हैं। तो ये डी बाई अपन डी का इतना मान आया, तो हम बस यहाँ से ए अपन ए प्लस एक्स का मान इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के यहाँ रखे दे रहे हैं इसमें। तो जब मान रखेंगे तो रिजल्ट हमारा ये देखो यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ बता रहे ठीक है। देखिए इसलिए डी वाई अपान डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई गई ठीक है। तो देखो यहाँ पर है ए अपान ए प्लस एक्स बाई अपान एक्स, तो यहाँ पर हम रखें तो ये स्क्वायर चल रहा है, तो आंसर आएगा बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ये आपका निकल गया डी वाई अपान डी एक्स का मान। अब आप ये वाला मान ना रखो, ये वाला मान रखो ठीक, ताकि आंसर आपको थोड़ा जल्दी लग जाएगा ठीक। खैर अब देखो आगे, अब इसका दोबारा करना डिफरेंशिएशन ठीक। तो दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो हम क्या करें, देखो इसे डाले जा रहे इक्वेशन नंबर 2 ठीक, और यहाँ पर हम लिखे जा रहे ठीक। ये जो मान रखा जा रहा है, यह किस में रख रहा है बताइए, पुटिंग सेकंड में, ये हटा दें ठीक। आप समझ लीजिए, ये जो मान निकाल लिया मैंने, पर रखा जाएगा सेकंड में। तो आप इसको समझ लो ठीक, ध्यान से लिखे थे हम, पुटिंग सेकंड ठीक। तो ये वाला मैंने रख दिया। अब डिफरेंशिएशन दोबारा हम यहाँ से करेंगे ठीक। अब देखो इसको ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन होगा सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका ना करना ठीक, यहाँ से भी सवाल लग जाए, लेकिन अब इसका करो डिफरेंशिएशन दोबारा। देखो कैसे, जब इसका दोबारा किया जाएगा तो यहाँ तो आएगा डी स्क्वायर बाय अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कांस्टेंट है ठीक। और हम यहाँ पर लिखेंगे अब डी अपान डी एक्स, अब ब्रैकेट बचेगा 1 अपान ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी ट्रिक से लग रहा ठीक है ऐसे। तो इसका देखो इस वाले स्टेप दोबारा हो रहा ठीक, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, उसको वहीं छोड़ दिया गया ठीक। अब इसका दोबारा सेकंड हमने क्वेश्चन डाल दिया ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर दोबारा करेंगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसका दोबारा लिख दिया। अब इसका दोबारा करो ठीक, कितना आंसर आएगा देखो, ए स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा ठीक है। और यहाँ 1 अपान एक्स के हिसाब से पहले -2 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो बनेगा ए प्लस एक्स की पावर में 3। तो अब इसका काम देखो ख़त्म, यहाँ था डाल ठीक हम फिर से। तो -2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर अपान ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं कितना चल रहा था, होल क्यू। तो ये -2 बाहर का इतना ठीक। अब यहाँ देखो एक चीज़ में फिर से हम ट्रिक लगा रहे ठीक, थोड़ी सी और, ये तो वैल्यू आ गई। अब यहाँ से फिर से इसको हटाना ठीक है। इसको हटाने के लिए मतलब यहाँ से मान आप फिर से निकालेंगे ठीक। देखिए ए प्लस एक्स का मान कितना आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर अपान ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, या ऐसा करो ए प्लस एक्स का डायरेक्ट मान रख दो यहाँ से निकाल कर ठीक। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, बट देखिए बाई अपान एक्स को हमने यहाँ पर तुम्हें समझाया था कितना था ठीक, ए अपान ए प्लस एक्स है। तो यहाँ से ए प्लस एक्स का मान निकाल लो, ए प्लस एक्स का मान निकालो तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा एक्स ए ठीक, और नीचे बाई ठीक है। देख लो ठीक ध्यान से, ये वैल्यू निकाल ली किसकी, बोलो ए प्लस एक्स की वैल्यू, इस यहाँ से क्वेश्चन थे ठीक। और ये वाला मान यहाँ रख दो, अब इसे हटा रहा है, तो देखो बचा कितना ठीक, -2 ए स्क्वायर ऐसे रह जाएगा अपान। अब मान जब रखा जाएगा तो यहाँ पर आएगा अंतर में पावर 3 है ठीक, तो आएगा एक्स क्यू ए क्यू। देखिए कितना आएगा, एक्स की पावर 3 ए की पावर 3, और जो नीचे आएगा बाई तो ऊपर भेजे दे रहे ठीक, कितना आ जाएगा बाई क्यू। अब यहाँ बचा कितना देखो ध्यान ठीक है। अगर देखा जाए तो ध्यान ए स्क्वायर से ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाए ठीक, तो ये -2 आएगा ठीक हो गया, और आएगा नीचे कितना ए, ये वाला एक ए बचेगा, और बचेगा कितना बाई क्यू अपान एक्स क्यू। ये वैल्यू निकल के आगे किसकी बताइए, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर की। तो इतना ये भी हमने हटा के लिख दिया ए प्लस एक्स की वैल्यू ठीक। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर की। इसको बाक्स बंद करो ठीक है।
अब ये को डी वाई अपन डी एक्स के एक ए वाला मान और एक ए वाला मान, ये दोनों मान पढ़ेंगे जब हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक। इतना नोट करो, फिर अगला स्टेप बताते हैं। बी है और रो का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है 1 प्लस, ठीक हो गया, 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2 और नीचे कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, नहीं पहले फार्मूला लिख दें, ठीक। हम पहले डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सिर्फ मान रखने हैं आपको, ठीक है। तो ये 1 ऐसे लिखा रहेगा और डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू थी कितनी, बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जब मान रखो तो ये आएगा बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर पावर में 2 और टोटल की पावर कितनी है 3/2, निशान माइनस का, देखो ये वाला मान पड़ रहा, ठीक। कितना 2 अपान ए और बाई क्यू अपान एक्स क्यू, इसे लिखो, ठीक। अब आगे देखो ये चल रहा था कितना, रो के बराबर, ठीक। तो देखिए सवाल को बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर रो बराबर ये दोनों स्टेप ऊपर चले जाएंगे, ठीक। ये दोनों स्टेप ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ए आ जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 1 प्लस, यहाँ लिखा जाएगा बाई 4, कितना आएगा देखिए बाई की पावर 4 और नीचे आएगा एक्स की पावर 4, टोटल की पावर 3/2। अब ये दो टर्म तो ऊपर पहुँच गए, नीचे माइनस बचा और यहाँ बचा कितना 2 और बाई क्यू बचा, मतलब इसको सिंप्लीफाई चाहे जैसे करो, ठीक। इतना साल हो रहा, ठीक। अब आगे देखो ध्यान, ठीक। क्या हो सकता है इस टर्म में, तो ये वाला टर्म इधर आएगा, देखो ये वाला 2 इधर ला रहे, प्रूवमेंट देखना, ठीक। 2 इधर ला रहे, ठीक। तो ये वाला 2 इधर आ गया ना, और रो लिखा गया, ये वाला ए इधर ला रहे, इधर लिख रहा है, ठीक। थोड़ा नीचे 2 रो अपान ए बराबर, ये इसको प्रूवमेंट देख लग रहा, ठीक। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक। माइनस भाई लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो कितना बचा, यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स क्यू, ब्रैकेट बनाओ, ठीक। और यहाँ बचा, देखो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 पावर में 3/2 और नीचे कितना बचेगा, यही देखना, ठीक। ध्यान से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं तब आ पाएगा समझ में आपका, ठीक। 2 रो पाने और ये हो गई ब्रैकेट, ठीक, बड़ी वाली। अब देखो ये एक्स पावर 4 आ गया, ये हमने यहाँ पर बाई चल रहा था, सॉरी, ठीक। कितना चल रहा था, बाई की पावर 4, ठीक। तो यहाँ तो सही लिखा गया, ठीक। ये एक्स पावर 4 आ गया, बाई पावर 4 हो गया, ठीक। और जब ये वाला यहाँ आएगा तो देखो बचा कितना, ठीक। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और पावर 3, तो यहाँ बचा एक्स की पावर में 6, ठीक हो गया। अब यहाँ कहाँ बताइए, ये माइनस बचेगा, 2 तो इधर ला तो बचा कितना बाई क्यू, इसे लिखो, ठीक। ध्यान से देख लो, बस ये वाला टर्म इधर आया, x4 लिखा, बाई 4 लिखा और यहाँ से बाहर निकालोगे तो इससे वाला 2 चला जाएगा, ठीक। यहाँ तो 2 बचेगा और पावर में 3/2 चल रहा था और 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। ऐसे समझो, ठीक। तो यहाँ बचेगा x6, बचा ये वाला टर्म, ये इससे क्या हो जाएगा बताए, कैंसिल हो जाएगी, ठीक। स्टेप और ये टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद तो अगला स्टेप देखो, पहले इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं। यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 2 रो अपान ए बराबर, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, तो मतलब आएगा एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 पावर में 3/2 अपान, और यहाँ पर कितना बचेगा देखिए माइनस, और बचेगा बाई क्यू और एक्स क्यू और बाई क्यू बचा। इतना लिखने के बाद, ठीक, दोनों तरफ से हमें क्या करना, देखो पावर कितनी मांगी जा रही बोलो 2/3, तो दोनों तरफ लगाना पावर 2/3, यहाँ लिखा जाएगा टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड, ठीक, ऑन बोथ साइड। जब 2/3 पावर ले ली जाएगी, ठीक, दोनों तरफ क्या फ़र्क पड़ेगा देखो, तो यहाँ तो आ जाएगा, ठीक, 2 रो अपान ए की पावर 2/3, इधर जैसा लिखा वैसे लिखो, देखो एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 और 3/2, नीचे लिखा जा रहा माइनस बाई क्यू एक्स की और ये टोटल की पावर 2/3। अब देखो ये वाला आंसर तो आ चुका, ठीक, खाली इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। मैं देखिए कैसे होगी बराबर,
ये वाली पावर जब यहाँ पर आएगी, देखो ये वाली पावर जब यहाँ पर, तो ये 3 कैंसिल और 2 कैंसिल, तो बताओ ऊपर बचा कितना। ठीक, ऊपर बचेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब ये वाली पावर जब यहाँ आएगी, देखो 3 कैंसिल और 3 से फिर 3 कैंसिल। ठीक, ध्यान देना। ठीक, 3 कैंसिल और फिर यहाँ 3 कैंसिल, तो ऊपर आएगा ये वाले 2 से ये वाला प्लस बन जाएगा। ठीक, तो आंसर आएगा x³ और नहीं x³ ये तो आएगा x² और y²। देख लो, ठीक, समझ लो ध्यान से क्या बचा, देख लेना। इस वाले 2 से ये वाला निगेटिव खत्म हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 फिर कैंसिल हो जाएगा। जब पावर यहाँ लगाएंगे हम लोग 2/3, तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दो। देखो कैसे, यहाँ लिखा जाएगा x की पावर 4 अपान x² y², निशान प्लस का, फिर y की पावर 4 अपान x² और y²। बचा कितना, देखो ध्यान से, ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x² और नीचे y², निशान प्लस का, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y² अपान x²। अब इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x अपान y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y अपान x का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ लिखाया जा रहा। ठीक, ये प्रूवमेंट में, तो ये दोनों बातें लिख दी। और इधर क्या चल रहा था बताइए, 2 रो अपान a पावर में 2/3, ये इसका आंसर आ गया। तो आप समझ लो, ठीक, कैसे सवाल लगा। ठीक, ध्यान, इसको 1-2 बार और देख लेना कायदे, तो लग जाएगा। ठीक है आपको, तो इस तरीके से, ठीक, हमने ये वाला सवाल आपका लगा दिया पहला, जिसमें आ रहा था 2 रो की पावर 2/3, ठीक, इक्वल टू y अपान x की पावर ये रहा। ठीक, 2 और फिर x अपान की पावर 2/। ठीक, लिख लो, फिर बताते हैं अगला सवाल। ठीक, कौन सा देखो, देखिए सोल्यूशन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, कर्व कितना लिखा गया, आप लिखेंगे कर्व है हमारे पास s बराबर a की पावर में x अपान c, एक से 1 डाल देना। अगर यहाँ s है और इधर x है तो यहाँ लिख लेना डिफ्रेंशिएशन इसका होगा विद रिस्पेक्ट टू x में। अगर यहाँ पर x लिखा गया तो डिफ्रेंशिएशन आप x पे करेंगे। ठीक, ध्यान रखना इस टाइप। अब आगे देखो क्या बनेगा, तो लगाते हैं। ठीक, यहाँ आंसर आएगा ds अपान dx बराबर a, इसका जब साल होगा ये की पावर आएगा x अपान c, दोबारा करेंगे तो आएगा 1/c। अभी से हटाओ, ठीक, जल्दी से। ठीक, आगे देखो, इसमें तुम्हें ये करना, एक इसका मान और इसका मान, देखो इसका मान तो सामने से ऐसा आ जाएगा। ठीक, इसका मान हमें चाहिए होगा। ठीक, तो देखो कैसे बनाते हैं इसका। ठीक, समझो, ठीक, ध्यान से, इसे हटा रहे हैं। ठीक, हम यहाँ से एक बार और उसको लिख रहे हैं हम। ठीक, ds अपान dx का आंसर कितना आएगा बताइए। इसकी जगह पर आप इतना लिख दें, कितना, s और 1/c। इसकी जगह पर कितना लिखा जाएगा आप यहाँ समझो। ठीक, ध्यान से, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक, वी हैव, क्या होता है, dy/ds। ठीक, स्लोप फॉर्मूला। ठीक, पीछे बता दो, dy/ds इक्वल टू होता है tan psi। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसका देखो dy/d और s, और फिर लिख सकते हैं ds/ds बराबर, इसको लिख सकते हैं sin psi और cos psi, sin psi और cos psi। ये तो हमने लिखा। अब हमें देखो कंपेयर करना, तो ये वाला मान कंपेयर कर ले रही है ऐसे। कंपेयर में अगर हम आपसे कहें कि ds अपान ds का मान निकालो तो कितना आएगा बताइए, इसे डालें। ठीक, आ जाएगा cos और psi। बस यहाँ पर जो मान है इसको हमने निकाला, ही मान पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, dx अपान ds और ये है ds अपान dx, दोनों में अंतर है। ठीक, थोड़ा बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये ds अपान कितना लिखा गया, dx, देखो यहाँ बता रहे। ठीक, समझो, इसका वैल्यू रखो तो ये 1/, करके आ जाएगी। ठीक, यहाँ ds अपान dx है, ये dx अपान dx, तो पलट के वैल्यू पड़ेगी। ठीक, इसकी, इसका आंसर आएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक, 1/cos psi बराबर, इसको साइड में रखो। ठीक, अब यह आ जाएगा s/c, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो s का आंसर कितना आएगा, c, देख लेना, s को रोक लिया, c आएगा, और नीचे cos ऊपर भेज दो। ठीक, कितना आंसर आएगा, sec psi। कुल मिला के आप लिखो डायरेक्ट। अब ठीक, s बराबर c sec psi। अब ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, s और psi में, तो ds अपान dy बना, वो रो बन जाएगा। तो इसका होगा डिफरेंशिएशन एक बार, देखिए कैसे है।
हम लिखेंगे यहाँ पर डी एस अपान डी साई, समझ रहे ना, ठीक। ये सी आएगा। सेक्स आई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताइए, सेक्स आई और टेन साई। अब आगे देखो, ठीक, यहाँ देखना, ठीक। इसको क्या लिख सकते बताइए, ये फार्मूला बन गया किसका, रो का, तो ये तो रो बन गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सी सेक्स आई को क्या लिखने चाहिए, देखो सी सेक्स आई को देख लें क्या लिखा गया, एस लिखा गया, तो इसको हमने रो लिख दिया, ये तो फार्मूला होता, ठीक। इसको हमने एस लिखा और ये लिखा टेन साई, ऐसे ही। तो यहाँ एस आ जाएगा, टेन साई को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, ठीक। कितना बताइए, सेक स्क्वायर साई और -1, ये ठीक है साल को नहीं, ठीक। इसके ये फार्मूला होता है टेन साई का। अब आगे देखो, इसका मान निकालने की कंडीशन लगेगी, बट बाई नहीं क्या चला, एस बराबर, ठीक। देखिए एस बराबर चल रहा सी सेक्स आई, यहाँ सेक्स आई का मान निकालो, सेक्स आई का मान कितना है बताइए, एस अपान सी। ये वाला मान आप यहाँ रखो इसके अंदर, ठीक। देखिए ये वाला मान यहाँ रखा जाएगा, ठीक। तो हमारा रो कितना आएगा, रो बराबर एस आ जाएगा अंडर रूट, इसका मान देखो जब यहाँ रखा जाए तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर अपान सी स्क्वायर -1, ठीक। अब ये सॉल्व करो तो रो बराबर एस अंडर रूट के अंदर आएगा एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बाहर रूट के बाहर सी आ जाएगा। अब आगे देखो, ठीक। ये इधर आएगा तो आएगा सी रो बराबर एस, और इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पावर में 1/2। ये आपका अगला आंसर आ गया। तो लिखो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट होगा, दूसरा भी, ठीक। एक सवाल और बचा, वो भी देख लो, ठीक, जल्दी से। तो ये 2 सवाल हमने आपको बता दिए, ठीक है। अगला सवाल भी सरल है, ठीक। इसी टाइप से लगेगा, बाई चल रहा फंक्शन इतना, तो इसे नोट करो। देखो ऐसे दिया गया, अगर यहाँ पर एक्स है तो डिफरेंशियल एक्स में हो जाता, अगर यहाँ बाई होता हो तो बाई में, बस इतने ध्यान रखना। उसके बाद इसके मान, अगर यहाँ डी एस अपान डी एक्स होता तो ये वाला मान पड़ गया, अगर यहाँ पर डी एस अपान डी बाई होता बाई तो हम ये वाला मान रख देते, ठीक। तो जो भी आंसर होता उसका आंसर आ जाता अपने आप में, ठीक। तो इसे नोट करो, फिर अगला बताते, ठीक। पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का, ठीक। कर्व कितना लिखा गया आप लिखेंगे, ठीक। कर्व बाई बराबर लिखा जा रहा है ए की पावर में है एक्स अपान ए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या निकलिए, कर्व बाई और एक्स का, ठीक। यहाँ निकालो डी बाई अपान डी एक्स जल्दी से, ठीक। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, ए आ जाएगा, इसको सॉल्व करना तो आंसर आएगा ए की पावर में एक्स अपान ए। दोबारा जब सॉल्व करो तो आंसर आएगा कितना, 1 अपान ए। ये फिलहाल ऐसे रहना, ठीक, एक्स अपान ए ऐसे ही। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो फिर से क्या बन गई, बाई, तो ये आंसर आ गया इसका बाई। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे बाई अपान ए, और ये डी बाई अपान डी इसको हम चाहे ऐसे लिखो या इसको क्या लिख दो बाई 1, इसको लिख देना बाई 1, या चाहे ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सवाल लग जाते हैं, ठीक। पहले बता चुके हैं, ठीक। अब इसका दोबारा होगा डिफ्रेंशिएशन, इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू किस में होगा बताइए, एक्स में होगा। अब इसका जो दोबारा करें तो इस बाई का बाई 2 हो जाए, बाई 1 का बाई 2, तो 1 अपान ए आएगा, और इधर बाई अगर तो क्या आ जाएगा, बाई 1 आ जाएगा, तो बाई 2 ऐसे रखना, ठीक। 1 अपान ए ऐसे रखना, बाई 1 का मान यहाँ से फिर पड़ेगा, देखो बाई 1 वैल्यू कितनी चल रही है बताइए, बाई अपान ए, तो कुल मिला के बाई 2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ठीक है, बाई अपान ए स्क्वायर, इतना लिखो, ठीक, जल्दी से। तो ये 2 चीज़ हमने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक। अब एक चीज़ देखो इसमें और दे रखी, ठीक, वो भी बताओ, ठीक, ध्यान से देखो क्या लिखा गया, ये 2 चीज़। अब यहाँ कंडीशन लगी, ठीक। देखो थीटा का मान क्या लिखा, ठीक, tan इनवर्स बाई पान है गिवन में, ठीक है। आप ऐसे लिखें, गिवन में क्या लिखा गया, थीटा बराबर tan इनवर्स बाई पान है, tan इनवर्स बाई पान है, बस यहाँ देखो इसको दला रहे, ठीक। तो इसको दलाएंगे तो बाई अपान ए का मान कितना आ जाएगा, बाई अपान ए का मान आएगा tan थीटा। तो बाई अपान ए का मान अगर tan थीटा है तो बाई 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक। बाई 1/2 आपको दिखाने पड़ेंगे एंगल में, ठीक, तभी रो मिलेगा, ठीक है। कैसे देखो बाई 1 का आंसर जो हमारे पास चल रहा था वो कितना चल रहा था, बाई 1 चल रहा था बाई अपान ए, अब बाई अपान ए का मान हम बता जो कितना चल रहा tan थीटा, तो ये बाई 1 की वैल्यू अब ये वाली पड़ेगी tan थीटा। दूसरा देखो बाई 2 का मान चल रहा था 1 अपान ए, अलग कर लेना, स्क्वायर है ना, और अब ऐसे लिख देना बाई अपान ए, देख लो यहाँ पर बाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा हमने, ठीक, 1 अपान ए लग, और बाई अपान ए का मान फिर से रख देना, ठीक। तो 1 अपान ए और बाई अपान ए का मान फिर से ये वाला पड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा
tan थीटा, ये वैल्यू आ गई किसकी, बाई 2 की। अब बाई 1 बाई 2 का मान ठीक tan थीटा में आ चुके हैं। अब लिखो फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का, बी है क्या फॉर्मूला था बताइए, रो बराबर 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर पावर में 3/2 और नीचे क्या चल रहा था बाई 2। ठीक, तो बाई 1 बाई 2 मान रख दो। देखिए रो बराबर, ठीक मान रखते हैं, ठीक 1 प्लस बाई 1 का मान ये वाला पड़ेगा, ठीक ये यहाँ से, लेकिन tan थीटा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस यहीं से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक tan स्क्वायर पावर में 3/2। इसका आंसर बाई 2 कितना चल रहा बताइए 1/a, 1/a और आंसर क्या चल रहा है यहाँ पर tan थीटा। चलो इसे लिखो, अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे वाला आंसर आएगा, ठीक देखिए कैसे, बस एक लाइन और देखो, ठीक यहाँ से इतना आंसर आ जाना चाहिए, ठीक देखिए कैसे आएगा समझाते हैं, ठीक ये 1/a चल रहा था, ठीक अब डायरेक्ट ना a ऊपर गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या पड़ा जाता है sec स्क्वायर थीटा पावर में 3/2, ठीक। अब देखो tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक कितना sin थीटा और इनटू में cos थीटा ऊपर भेज दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। अब देखो होगा क्या, ठीक ये वाला इससे कैंसिल होगा इस टाइम, ठीक तो कैंसिल करेंगे, a लिखेंगे, ठीक ये वाला इससे कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आएगा बताइए, बोलो यहाँ पर आंसर आएगा a आ गया और आ जाएगा sec की पावर 3 थीटा, बोलो। और ये वाला स्टेप यहाँ लिखो, कितना बचा बताइए cos थीटा, साथ में लिख दो, ठीक इसका ऐसे इंटू 1/sin का कितना ऊपर भेजा, ठीक लिखा गया कितना cos थीटा, इसे हटाओ, ठीक अब चलो देखिए आंसर a, ये वाला cos इस वाले sec को कैंसिल कर देंगे, ठीक तो आंसर आएगा a और यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा, और ये कम हो जाएगा, ठीक 3 है तो 2 बचेंगे, और ये वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा cos थीटा, हमें लगता है ये आंसर का होगा, ठीक ये वैल्यू चल रही किसकी रो की, तो लिखो इस तरीके से इसका भी हमने आंसर आ गया, ठीक सवाल लग गया। तो आज हमने आपको यहाँ पर 3 सवाल बता दिए, ठीक कर्वेचर के, ये तीनों सवाल बहुत ध्यान से देख लेना। अब इसी टाइप का सवाल 1-2 और देखते हैं, ठीक अगर इस फार्मूले पर आधारित सवाल हैं, ठीक तो आपको और बता दिए जाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।